हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और डिग्री क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, उसकी खेती के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो जो ये मशरूम है, मशरूम को जो है शाकाहारी मीट के नाम से भी जाना जाता है। शाकाहारी मीट के नाम से जाना जाता है। यूपी कैडेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाकाहारी मीट को मतलब शाकाहारी मीट किसे कहते हैं। तो आप याद कर लीजिए, शाकाहारी मीट कहते हैं कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम को। अगर पूछे बोनलेस अगर पूछ रहा है कि जैसे कि बोनलेस मीट किसे कहते हैं, बोनलेस मीट, तो इसको जो है सोयाबीन को कहते हैं बोनलेस मीट। सोयाबीन को बोनलेस मीट कहते हैं और इसे शाकाहारी मीट कहते हैं कुकुरमुत्ता को। भारत में 14,000 टन उत्पादन होता है कि जो मशरूम है, इसमें भारत का 14,000 टन उत्पादन होता है। और सर्वप्रथम सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। मशरूम में प्रोटीन कम मात्रा में, बहुत मूल मात्रा में, जैसे कि अगर एक जो इसमें है बटन मशरूम है, इसमें 3.1% प्रोटीन होता है। और अगर वैसे बात करें तो ड्राई मशरूम में, तो उसमें 25 से 30% के आसपास प्रोटीन होता है। और यह मधुमेह तथा हृदय से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं ना कि जो व्यक्ति अपना भार कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर जो व्यक्ति अपना भार कम करना चाहते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपना भार कम करना चाहते हैं, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे है यह कैंसर तथा पथरी बनने से रोकता है। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में कैंसर और पथरी बनने के लिए रोकता है। तो आगे है भारत में बेरोजगारी प्रतिदिन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। मशरूम की खेती अपनाकर हम इसे जीविका का साधन बना सकते हैं। आजकल देख सकते हैं कि जैसे कि बहुत से गांव में झोपड़ी होती हैं या फिर घर में, तो वहाँ पर पॉलीथीन में भरकर मशरूम की खेती करते हैं, 1 एकड़ 1.5 एकड़ में, और काफ़ी ज़्यादा इनकम भी डेवलप करते हैं। तो आगे देखिए, भारत की जलवायु के आधार पर मशरूम मुख्य रूप से निम्न प्रकार की किस्में उगाई जा सकती हैं। जैसे कि आगे देखिए, पहले हो गया बटन मशरूम, जिसे हम फील्ड मशरूम भी कहते हैं। इसका बोटनिकल नेम हो जाता है एगारिकस बाइस्पोरस, जो कि एगारिकेसी कुल से संबंधित है। इसके बाद गुणसूत्र संख्या इसमें होती हैं 18, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18, ओपी यानी कि ओरिजिन प्लेस यूरोप। क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ पर होता है 25 डिग्री तक अच्छा माना जाता है कि जैसे 20-22-25 डिग्री तापमान है, प्लस 80% आर्द्रता रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 से 25% डिग्री ताप और अपने 80% आर्द्रता पर काफ़ी अच्छी सी खेती की जा सकती है। तो उसके बाद वैरायटी ये खुद वैसे, अगर सीड की बात करें, सीड रेट, तो अगर हम 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल, अगर हम 1 कुंटल खाद तैयार किए हैं तो उसमें लगभग 500 से 750 ग्राम कुम्भी का या कुकुरमुत्ता का बीज या कवक जाल का प्रयोग करते हैं। 500 से 700 ग्राम, 750 ग्राम। उसके बाद देखिए, यह भारत में ये बटन मशरूम यह भारत की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। इसे शरद ऋतु में धान के पुआल या गेहूं के कंपोस्ट पर 85 से 90% आर्द्रता में अच्छी प्रकार उगाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पैडरी स्ट्रा मशरूम, जिसका बोटनिकल नेम हो जाता है बोलवोरिल्ला वोल्वोसिया। इसका भी फैमिली होगा एगारिकेसी। इसमें गुणसूत्र संख्या होती हैं 14। उसमें कितने होते बटन मशरूम में, तो उसमें 18 होते थे। उसका ओपी क्या था, उसका ओपी यूरोप था और इसका ओपी दक्षिण पूर्वी एशिया है। अगर इसकी बात करें तो बुआई की जैसे क्या क्या चाहिए, तो इसमें गर्मियों में धान के पुआल पर 30 से 35 डिग्री तापमान पर तथा 85% आर्द्रता में अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। उसमें क्या चाहिए था, दो बटन मशरूम, तो उसके लिए ठंडी जलवायु की ज़्यादा आवश्यकता थी, लेकिन इसमें तो नहीं। इसमें अपने यहाँ भी काफ़ी अच्छे प्रकार से उगाया जाता है। जो तीनों प्रजातियाँ हैं ना, अपने यहाँ उगाई जाती हैं, काफ़ी अच्छी प्रजातियाँ मानी जाती हैं। और सबसे अधिक तो ये 11 यानी कि बटन मशरूम उगाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिंगरी मशरूम, ये डिंगरी मशरूम है। इसकी बात करें तो ये सितंबर से मार्च में उगाया जाता है। बोटनिकल नाम अगर की बात करें तो वनस्पतिक नाम तो प्लूरोटस
इसकी शीतगोष्ठी संख्या इसमें 22 होती है। तो अगर इसे शरद ऋतु में सितंबर से मार्च में 20 से 30 डिग्री तापमान पर 80 से 90 आर्द्रता में 80 से 90% आर्द्रता में धान के पुआल पर उगाया जा सकता है। और बात करें कुम्भी या कुकुरमुत्ता, तो यह एक प्रकार की कवक है। यह एक प्रकार की कवक है जिसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार की कवक अगर मतलब बोलिए पूछ रहा है कि मतलब कवक या मशरूम की खेती करना किसी मतलब क्या कहते हैं, तो इसकी हम बोल सकते हैं फंगी कल्चर। अगर बोल रहा है कि मतलब मशरूम का खेती करना क्या कहलाता है, तो फंगी कल्चर कहलाता है, क्योंकि ये सब फंगस है ना, फंगस या कवक हैं। अगर इसकी यील्ड की बात करें, यानी यील्डिंग या उपज की बात करें, तो अगर 100 किलोग्राम खाद है, अगर 100 किलोग्राम खाद में हम बोए हैं तो 2 माह बाद 10 से 20 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हो जाता है। 2 माह, सर 2 माह के बाद मतलब ट्राई करने की योग हो जाता है ना, और ज़्यादा दिन तक लिए नहीं चलता है। मतलब अगर ठंडी में करें तो ठीक है, नहीं तो हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या फिर मतलब टाट पल्ली डालकर आराम से बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी पैदावार उससे भी होती है। आगे बात करें तो MCQ के बारे में, मतलब 25+ MCQ है इसमें। तो मशरूम की समूह में आता है। तो मशरूम अभी हमने बताया फंगीसाइड, तो ये आता है फंगस में या कवक। बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगारिकस बाइस्पोरस है। और फिर मशरूम किस परिवार से संबंधित है? मशरूम जो है एगारकेसी परिवार से संबंधित रखता है। और जो मशरूम में क्लोरोफिल होता है, तो मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि सफ़ेद होते हैं। मशरूम पोषण का कौन सा तरीका अपनाता है? तो मशरूम में जो पोषक है तो मतलब सार्प्रोफाइटिक अपनाता है, सार्प्रोफाइटिक। मशरूम का बीज कहा जाता है, तो मशरूम का बीज स्पन कहते हैं इसको, मशरूम के बीज को स्पन कहते हैं। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो अगर हम बात करें मशरूम में प्रोटीन की मात्रा, तो जैसे कि अभी आपको पता है जो बटन मशरूम होता है उसमें 3.1% होते हैं, बाकी 15 से 25% के आसपास, 35%। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 15 से 35, क्योंकि मशरूम में बात की है। जो ड्राई मशरूम होते हैं ना, उसमें 25 से 30%, 15 से 35 होते हैं ड्राई मशरूम में। तो अगर हम बात करें मशरूम का कौन सा भाग है बीजाणु बनाता है, तो वसीडिया हो जाएगा, वसीडिया। मशरूम के नीचे की परत कहलाती है, तो मशरूम के नीचे की परत गिल्स कहलाती हैं। और आगे देखिए, आगे है मशरूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया कि मशरूम की खेती को फंजी कल्चर कहते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर हो जाता है हमारा अंगूर की खेती करना, सेरीकल्चर रेशम कीट की खेती करना, और फिर फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर में। और जो है फंगी कल्चर, इसमें हमारा हो जाएगा मशरूम की खेती करना। भारत में व्यावसायिक मशरूम उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1960 में भारत में व्यावसायिक मशरूम उत्पादन शुरू हुआ। मशरूम का तना जैसा भाग कहलाता है, जो मशरूम का तना जैसा भाग है वो हमारा कहलाता है, इसको हम कैप भी कहते हैं, COP कैप की मतलब कैप करना, CAP। तो आप इनको बोलते हैं पिलियोस। और मशरूम में स्पोर्स कहाँ बनते हैं? तो इस स्पोर्स गिल्स में बनते हैं। वहाँ पर बताएं कि मतलब उसका क्या तना कहलाता है, क्या भैया बताएं हम? मशरूम का कौन सा भाग बीजाणु बनाता है? तो मशरूम के नीचे की परत कहलाती है, तो इसमें जो गिल्स है इसको स्पोर्स भी कहते हैं। हो गया। मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।